चलते चलो चलता हुआ साहिल है जिंदगी। चलते चलो चलता हुआ साहिल है जिंदगी। मंजिल से भी आगे मंजिल है जिंदगी। मंजिल से भी आगे मंजिल है जिंदगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। आज एक नई वीडियो के साथ आज बात करते हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीएसआई एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न एकादशी पर। आज की प्रश्न एकादशी 2 है जो हिंदी भाषा से संबंधित है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह कथन है। यह कथन किसका है? बाबूराम सक्सेना का, मंगलदेव शास्त्री का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, पतंजलि का? तो यह प्रश्न है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का। अर्थात बाबूराम सक्सेना ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है। अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। दूसरा विकल्प मंगलदेव शास्त्री। मंगलदेव शास्त्री ने भाषा की परिभाषा लिखते हुए बताया है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तीसरा विकल्प डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। चौथे विकल्प में नाम है पतंजलि का। पतंजलि ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, ऐसा कहा है पतंजलि ने। इस प्रकार पहले प्रश्न का विकल्प ए सही है, बाबूराम सक्सेना। देखते हैं प्रश्न एकादशी का दूसरा प्रश्न। देव भाषा कहा जाता है। देव भाषा कहा जाता है गुजराती को, प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को। तो देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है। देवताओं की भाषा होने के कारण संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। दूसरे प्रश्न का विकल्प डी सही है, देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, पाल, अरबी, फारसी? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तीसरे प्रश्न का विकल्प डी सही है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछा गया है। अपभ्रंश, पाल, प्राकृत, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाल। पाली, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम डी विकल्प में लिखा हुआ है, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। भारत में सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। तो सही अनुक्रम हुआ वैदिकी, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चौथे प्रश्न का चौथा विकल्प अर्थात डी विकल्प सही है। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी हिंदी की 5 उपभाषाओं में से एक उपभाषा है। इसके अंतर्गत
5 बोलियां हैं। ब्रज है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके अलावा खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, और हरियाणी या हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं: ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी और खड़ी बोली। कुछ विद्वान इसमें दक्षिणी बोली को भी जोड़ते हैं। तो 5वें प्रश्न का विकल्प सही हुआ बी, अर्थात कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की एक बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो 5वें प्रश्न का बी विकल्प सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न एकादशी का 6ठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है? वैदिकी नहीं, संस्कृत नहीं, पाली हाँ, प्राकृत नहीं। 6ठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। भारत की प्रथम देशी भाषा पाली है। वैदिकी और संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, पाली सामान्य जन की भाषा थी। पाली का एक अर्थ गांव की भाषा भी है, अर्थात गांव के लोग, सामान्य जन जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे देसी भाषा कहते हैं। तो भारत की पहली देसी भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए। बौद्ध धर्म की भाषा भी पाली कही जाती है। तो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर है सी। देखते हैं प्रश्न एकादशी का 7वां प्रश्न। हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी प्रांत है। बिहार हिंदी भाषी प्रांत है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी प्रांत है। गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। तो 7वें प्रश्न का विकल्प सही हुआ डी, हिंदी भाषी प्रांत नहीं है गुजरात। हिंदी भाषी प्रांत 10 माने जाते हैं। आइए देखते हैं 10 प्रांत कौन कौन से हैं जो हिंदी भाषी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। ये राज्य हिंदी भाषी प्रांत माने जाते हैं, जिनकी संख्या 10 है। तो 7वें प्रश्न का विकल्प सही है डी, गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। देखते हैं 8वां प्रश्न। वियोगात्मक भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। 8वें प्रश्न का विकल्प सही है ए, अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा थी। पाली, प्राकृत और संस्कृत संयोगात्मक भाषा मानी जाती हैं, जबकि हिंदी और अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा थीं या हैं। वियोगात्मक भाषा कौन सी थी? दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही है, अपभ्रंश। 8वें प्रश्न का उत्तर है ए। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न एकादशी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, 11 प्रश्नों की श्रृंखला एवं उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ हम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको प्रश्न एकादशी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, परीक्षोपयोगी लगती है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। देखते हैं 9वां प्रश्न। भारोपीय भाषा परिवार की मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं 2, 3, 7, 13। 9वें प्रश्न का विकल्प सही है ए, अर्थात 2। भारोपीय भाषा परिवार की मुख्य शाखाएं 2 हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं आइए जान लेते हैं। पहली शाखा केंतुम। केंतुम भारोपीय परिवार की शाखा है। दूसरी शाखा सतम। सतम भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है, अर्थात भारोपीय भाषा परिवार की मुख्य शाखाएं 2 हैं, केंतुम और सतम। अगला प्रश्न, प्रश्न एकादशी का 10वां प्रश्न। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 11, 12, 8 या 10, 13 या 15, 14 या 15। तो 10वें प्रश्न का उत्तर सही है बी, 8 या 10। अपभ्रंश में
कुछ विद्वान 8 जबकि कुछ अन्य विद्वान 10 स्वर मानते हैं। तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, 8 या 10। देखते हैं प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है। एटा में ब्रजभाषा की कौन सी उपबोली बोली जाती है? माथुरी, ब्रजबुल, अंतर्वेदी, बोक्सा या भोक्सा? 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, अंतर्वेदी। माथुरी मथुरा में, ब्रजबुल बंगला में या बंगाल में, भोक्सा या बोक्सा नैनीताल में, जबकि अंतर्वेदी एटा में बोली जाती है। आइए जानते हैं अंतर्वेदी है क्या। अंतर्वेद गंगा और यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेद कहा जाता है। गंगा और यमुना का मध्य भाग अंतर्वेद कहलाता है और गंगा और यमुना के मध्य बोली जाने वाली ब्रजभाषा अंतर्वेदी कहलाती है। इस प्रकार 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। माथुरी मथुरा में, ब्रजबुल भी जान लेते हैं। ब्रजबुल बंगला की भाषा है। बंगाली और असमिया ब्रज के साथ मिलकर ब्रजबुल का निर्माण करते हैं। यह ब्रजभाषा नहीं है, भ्रमवश लोग ब्रजभाषा मान लेते हैं इसे। प्रश्न बहुत अधिक आता है परीक्षाओं में, ब्रजबुल कहाँ की बोली है? तो इसका उत्तर कर देते हैं ब्रज या मथुरा की, उत्तर प्रदेश की, जबकि यह बंगला भाषा है, बंगाल की भाषा है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। बोक्सा यह भी ब्रजभाषा का एक रूप है जो नैनीताल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार 11वें प्रश्न का विकल्प सी सही है, अंतर्वेदी। आइए जान लेते हैं ब्रजभाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ब्रज का सामान्य अर्थ या ब्रज का पुराना अर्थ गौशाला, चारागाह या पशुओं का समूह है। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का केंद्र सूरसेन या मथुरा है। बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर ब्रजभाषा ब्रजबुल कहलाती है। ताजिकिस्तान में बोली जाने वाली ब्रजभाषा ताजुबेकी ब्रजभाषा कहलाती है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। कृष्ण काव्य की सर्व प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतकाल में इसकी प्रधानता रही, अर्थात ब्रजभाषा का स्वर्ण काल रीतकाल कहा जाता है। गंगा यमुना के मध्य भाग में बोली जाने वाली अंतर्वेदी है। ब्रजभाषा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मध्यदेशीय, अंतर्वेदीय, ग्वालियरी, पिंगल आदि। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत आदि है। इस प्रकार आज की एकादशी पूर्ण होती है। आज की एकादशी महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों की श्रृंखला एवं उनकी व्याख्या आपको प्रस्तुत की गई। आपने वीडियो देखी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, अपने शिक्षार्थी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।